राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। संडे मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा लगता है, आप वही हमारे साथ में शेयर करिए। तो मैंने सोचा चलो आज संडे भी है, कुछ जल्दबाजी भी नहीं है, तो क्यों ना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं ना सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने लूके वार्म वाटर लिया और उसके बाद भी मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे है ना सुबह सुबह बाहर निकल कर के और फ्रेश हवा लेना अच्छा लगता है। सुबह के नज़ारे देखना अच्छा लगता है ना जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ें सुनना, एक जो शांति वाली एक एक अलग ही जो वाइब्स होती है ना, वो लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टहल ही रही थी कि देखा कि डलिया सारी फैली हुई सी हैं, तो उनको मैंने समेट करके रखा है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ब्रश किया था और फिर झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर की। और उसके बाद में ना यहाँ पर मैं अपना डस्टबिन, आज संडे ना तो एवरी संडे मैं अपना डस्टबिन भी साफ़ करती हूँ, तो उसको मैं ले जा रही थी बाहर की साइड पर, क्योंकि अंदर तो धोने का रहता नहीं है और बाथरूम में भी नहीं धोती हूँ मैं, तो यहाँ पर खुले में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर आकर के बस अपने ना डस्टबिन को साफ़ करूँगी। और डस्टबिन को साफ़ करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब कुछ जैसे सोडा वगैरह ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं ना पन्नी लगा लेती हूँ, मतलब पॉलीथीन लगा लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है, हफ्ते भर आराम से चल जाता है। तो बस इसको है ना मैंने है ना थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके और अच्छे से रगड़ करके और धो लिया है। और जो कोने कोने से होते हैं ना साइड में, तो उनको मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लेती हूँ, जो टूथब्रश होती है ना उसकी हेल्प से। तो उस वही मैं लेकर के आई थी और उससे मैं ना साफ़ कर रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं दिखा रही थी कि है ना ये देखिए मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ कोने वोने। और हर जगह का ब्रश मैंने अलग रखा हुआ है, जैसे किचन पे भी है ना रखा हुआ है एक ड्रॉअर के अंदर, ताकि है ना जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ झट से। और ये एक अलग रखा हुआ है, तो इस तरह से अलग रखे हुए हैं सारे ब्रश वगैरह, तो साफ़ करने में ईज़ी हो जाता है। और उसके बाद में बस इसको मैं ना सुखाने के लिए रख दूँगी बाहर ही छत पर, क्योंकि अभी थोड़ी है ना धूप भी निकल आएगी ना, तो फिर धूप लग जाती है तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो मतलब मर जाए और अच्छे से मतलब एकदम फ्रेश हो जाए ये मुझे। क्योंकि पूरे हफ्ते भर मैं नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि एक संडे ही होता है जब मुझे ना टाइम मिलता है ये सारी चीज़ें करने का। अदरवाइज़ तो बस है ना सुबह उठ कर के ना झाड़ू पोछा करा और उसके बाद में नहाई और बस हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करने की लगती है। और क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं बिना नहाए धोए ना किचन में जाकर के काम नहीं करती हूँ। मेरे मायके में भी कभी नहीं होता है, और मैं जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी मम्मी ने कभी मतलब मैंने नहीं करा, यहाँ पर मम्मी ने मना कर दिया था कि ना बिना नहाए नहीं करते हैं काम ऐसे। तो फिर ना मैंने यहाँ पर भी कभी ये रूटीन फॉलो नहीं करा। तो फिर अब जब मेरी अपनी किचन है तो मैं वहाँ पर भी है ना यही है ना जो बिना नहाए ना किचन में नहीं घुसती हूँ। और ना वैसे भी है ना मैं ये मानती हूँ कि ना जो रसोई होती है ना वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब हम वहाँ पे काम करते हैं ना, तो ये समझिए कि हम माता लक्ष्मी की ही पूजा सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए ना मुझे बिना नहाए किचन में जाकर के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और आकर के बस मैं यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। और आज मैं बैठ कर के पोछा लगा रही हूँ, वैसे मैं वाइपर में लगा करके और फिर पोछा लगाती हूँ, तो ना सोफ़े वगैरह के नीचे आराम से लग जाता है। और कभी कभी मैं सरका के भी लगा लेती हूँ पोछा। और वैसे है ना मैं आज ना जैसे संडे को या कभी कभी है ना दोबारा जब पोछा लगाती हूँ उस टाइम पर बैठ कर के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एक ही तरह से पोछा लगाओ ना, वैसा है ना जो 360 डिग्री पर घूम जाता है, वैसा वाला पोछा तो है नहीं कि हर जगह घुस जाए। तो बैठ कर के जो ये औने कोने होते हैं ना यहाँ पर हाथ जा पाता है। तो रोज़ तो फर्श साफ़ हो जाता है, लेकिन इन्हें इस तरह से साफ़ करना मुझे बैठ कर के ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है कि ना थोड़े हाथ पाँव पूरे हिल जाते हैं, मतलब क्या है ना, नहीं तो है ना जाम से हो जाते हैं। तो और अब तो सर्दियाँ भी नहीं है, सर्दियों में तो चल ये था कि सर्दी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब तो सर्दियाँ भी नहीं है, तो आराम से मैं इसी तरह से है ना लगा लेती हूँ पोछा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शरीर भी सही रहता है ऐसे काम करते रहो तो। और जितना अपने शरीर को आराम दे देंगे ना हम, उतना ही ज़्यादा फिर शरीर है ना वैसा हो जाता है, मतलब कामचोर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ना बस पोछा लगा ले रही हूँ। और जो ये पॉलीथीन है इसके अंदर अभी सुबह झाड़ू लगाई थी ना, तो उसी का कचरा है, क्योंकि अभी डस्टबिन सूख जाएगा तभी इस पॉलीथीन को लगा दूँगी मैं। तो अभी बस यहाँ पर पे है ना यहाँ पर ना पोछा लगा करके और बाहर यहाँ पोछा लगा करके आऊँगी। अंदर का पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। तो जब ना बाहर अंदर का पोछा लगाने के बाद में ना मैं इस गेट भी है ना हर रोज़ तो नहीं साफ़ कर पाती, लेकिन संडे की संडे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है ना जम जाती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर इस गेट को भी अभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ।
वो कहते हैं ना कि हमारा जो गेट होते हैं ना वो हमेशा साफ़ सुथरे रहने चाहिए। ये भी है ना बहुत ज़रूरी होता है, यहीं से ये ना पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं। तो इसलिए मैं ना गेट को हमेशा साफ़ ही रखने की कोशिश करती हूँ वैसे तो। और देखिए डेली तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ना मैंने आपको बताया ना कि मुझे हर्षित के लंच बॉक्स की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। और फिर बाद में करो तो फिर नहाए धोए सब गंदे हो जाते हैं। और फिर शाम की भी पूजा रहती है, शाम के टाइम में ही मैं ना गीता वगैरह पढ़ती हूँ, माला जाप करती हूँ, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है नहा कर के ये सारे काम करना। तो मैं बिना नहाए मतलब संडे वाले दिन ही मैं आराम से ना तसल्ली से अपने घर को पूरा टाइम देती हूँ। तो वही मैं अभी है ना मतलब कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। अभी मैं सीढ़ियों में जा कर के सीढ़ियों का पोछा लगा कर के आई हूँ। और हमारे यहाँ पर ना बंदर वगैरह भी इतने आते हैं, बिल्ली वगैरह भी, पूरा खुला है ना इसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा गंदगी कर जाते हैं, कभी टॉयलेट कर जाते हैं, कभी पोटी कर जाते हैं, तो ये भी साफ़ करना होता है। तो ये भी सेवा ही अगर देखी जाए तो, कि ना हम अपने मतलब जो आ रहे हैं जानवर, उन कहते हैं ना कि भागवत में भी लिखा हुआ है, किसी की गंदगी साफ़ करना है ना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना मैं ये सारी चीज़ें सोच कर के कर लेती हूँ कि ना नहीं, भगवान तो बोलते हैं ना, और वैसे भी हम है ना सेवा में हैं भगवान की। और जब हम ये पूरा जो लोक है ना, पूरा संसार है वो भगवान का है, और भगवान ने हमें सेवा पे लगा रखा है। इस मतलब मैं जहाँ पर रह रही हूँ उस घर की सेवा करना मेरा धर्म है। तो मैं ये सोच कर के सारे काम कर लेती हूँ। कई बार ना जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं ना कर लेती हूँ। जैसे मेरा ठंडा कोटा है तो मुझसे ठंड में नहीं काम होता है, लेकिन जैसे अब ठंड सी चली गई ना, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी मैं यहाँ पर ना जाल पे भी पोछा लगा ले रही हूँ, और सच बताऊँ ना तो मैं ये डेली नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ मैं संडे की संडे लगा लेती हूँ। और संडे पर भी मैं ऐसे देखती हूँ कि ना मुझे देर तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है ना, तो फिर मेरे बाद में ना फिर मेरी देवरानी का भी नहाने का होता है, तो मुझे इतनी देर में ही काम करना होता है कि वो उठे उससे पहले ही मैं काम कर लूँ, ताकि मैं बाथरूम को खाली छोड़ दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे कारण है ना परेशान हो या डिस्टर्ब हो। तो फिर ना मैं यहाँ पर ना बस अब पोछा लगा लूँगी पूरे है ना बाहर की साइड का भी। और मैंने कहा था ना बंदर वगैरह आते हैं तो पोटी वगैरह कर जाते हैं, तो यहाँ पर कर गए थे, तो वो छूटेगी नहीं, जम गई है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन करके गए थे। सैटरडे को मैंने जल्दबाजी में पोछा लगा लिया, मुझे दिखा ही नहीं था। और फिर ना मैंने सोचा था बाद में कर लूँगी साफ़, लेकिन फिर किया नहीं। फिर अब आज संडे को कर रही हूँ सफाई, तो फिर मैंने सोचा चलो अब अच्छे से रिगड़ू के करूँगी। साफ घर किसको अच्छा नहीं लगता है, और मेरी ना शुरू से ही ये आदत रही है कि मैं सुबह जल्दी उठ करके ही काम करती हूँ। जब है ना मेरी नई ना शादी हुई थी, और मैं जॉइंट मतलब ना सारा ही करती थी। अब तो खैर देवरानियाँ भी हैं, लेकिन है ना जब मैं पूरा ही करती थी तभी भी आप है ना तभी भी मैं व्लॉग बनाती थी उस टाइम पर भी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं ऊपर नीचे कैसे भाग के सारे काम किया करती थी। और वही है कि है ना उम्र के साथ है ना हर चीज़ बदल जाती है। अब है ना शरीर भी इतना साथ नहीं देता है जितना पहले दे दिया करता था। हर्षित के जब छोटा था तो ऊपर का लगाती नहाने से पहले, फिर नहा करके है ना हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करती, और फिर उसके बाद में उसको भेज करके फिर ना चाय वाय पी करके फिर नीचे का झाड़ू पोछा करके आती। और वो भी सुबह के 9-10 बजे से पहले ही मैं सारे काम निपटा दिया करती थी, घर में सब उठते उससे पहले ही। और आज है ना क्योंकि संडे और एवरी संडे मैं ना ये क्या बोलते हैं वॉशरूम को भी साफ़ करती हूँ, तो आज मैं बस है ना उसको भी साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले वॉशरूम को साफ़ करने से पहले मैं धुलने के कपड़े और नहाने वाने के कपड़े जो भी हैं वो मैं बाथरूम में रख कर के आऊँगी, ताकि है ना वॉशरूम साफ़ करने के बाद में मुझे इनके हाथ ना लगाने पड़े इसके लिए। और आज है ना हर्षित के ड्रेस वगैरह सब चीज़, मतलब संडे वाले दिन ऐसे कपड़े ही ज़्यादा हो जाते हैं। और हस्बैंड जी के तो डेली के कपड़े होते ही हैं, जीन्स है और शर्ट है, इनका काम ऐसा ही है ना, तो इनके कपड़े ना डेली ही धुलने होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको डेली धुलने नहीं पड़ते, 1-2 दिन पहन लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऐसे नहीं है, उनके मुझे डेली ही कपड़े धोने होते हैं, जीन्स भी और शर्ट भी। और फिर आज से ना और हर्षित के भी, और साथ ही ना स्कूल की ड्रेस वगैरह भी थी, तो वो सारे कपड़े धोने में डाल के आई। उसके बाद में यहाँ वॉशरूम साफ़ करने आई तो वही स्लीपर पहन के घुसने लगी थी, एकदम से याद आ रहा है मैं क्या पहन के जा रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने ना स्लीपर चेंज करी, और यहाँ पर मैं साफ़ करने बैठी थी कि देखा कि वॉशरूम में तो है ना जाले लगे हुए थे, इतने भयानक काले हो गए थे, मानो कितने साल से लगे हुए हैं। तो फिर उन जालों को मैंने साफ़ किया। पहले मैं जाले हटाने का डंडा देखने गई, नहीं मिला, फिर बाहर झाड़ू रखी हुई थी तो उसी से मैंने फिर सारे जाले हटाए। और जाले हटाने के बाद में फिर मैंने वॉशरूम को साफ़ किया।
तो संडे वाले दिन है ना यही रहता है मेरा रूटीन। और डेली का ये रहता है कि डेली मैं बस है ना नहा धो करके और कपड़े धो लेती हूँ थोड़े बहुत, और फिर ना बस हर्षित का लंच बॉक्स बनाती हूँ। और आज थोड़ा मैं है ना आराम से काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ है ना ऐसा कोई वो नहीं है कि है ना मुझे ये करना है कि वो करना है। अब तो मुझे बस है ना घर अपने घर को टाइम देना है, इतना है। तो यहाँ पर बस है ना मैं अच्छे से रिगड़ रिगड़ के है ना साफ़ कर रही हूँ। और एक बार ना संडे की संडे साफ़ करती हूँ ना, तो हर हफ्ते है ना चल जाता है, मतलब पूरे हफ्ते है ना आराम से चल जाता है। ऐसी कुछ गंदगी नहीं होती है कि है ना अगर बीच में भी करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ़ रह जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से उसको रिगड़ रिगड़ करके मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद में है ना बस मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाते समय मैं ना जो है ना स्लीपर है उसको भी धोऊँगी, वॉशरूम में पहन के जाने वाली जो स्लीपर है उसको भी। तो महीने में 15 दिन में धो ही लेती हूँ ऐसे। और विंटर्स तो नहीं धोई थी मैंने। और यहाँ पर ना साफ़ धोया था, मतलब ये वॉशरूम के यहाँ से साफ़ धोया था, तो उधर से है ना फिर मैंने दोबारा से है ना मेहनत हो गई धोया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये वॉशरूम की चप्पल है, तो इनको भी मैं ना अभी नहाते समय में ही धोऊंगी। इनको पहन करके ये ना कपड़े वपड़े धोऊंगी, तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर कोई मैल वैल होगा ना तो वो छूट जाएगा ना। अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। वही मैं आपको दिखा रही थी कि कपड़े भी धुल गए हैं। और वहाँ पे डस्टबिन को मैंने धूप में रख दिया है, इधर की साइड पे धूप पहले आती है तो वो मैंने रख दिया है। और अभी मैं जा कर के है ना पूजा वूजा के बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद में पूजा करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने बालों को खोल करके और मांग वांग भरूँगी, क्योंकि है ना नहाते हैं तो मांग धुल जाती है ना। तो हफ्ते में मतलब एक दिन तो मैं ना पूरी प्रॉपर अच्छे से मांग भरती ही हूँ। मैं कई बार बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें तो, लेकिन फिर मैं दोबारा बता रही हूँ। और अभी मैं वही आप लोगों को बोल रही थी इधर भी, लेकिन है ना आवाज़ ये है ना बैकग्राउंड की ऐसी हो रही थी कि है ना शोर सा, तो फिर मैंने ना बोला कि चलो वॉइस ओवर दे देते हैं। तो यहाँ पर है ना बस अभी बालों को खोल करके और इनको है ना पोंछ लूँगी अच्छे से। और रात को कल है ना ऑयलिंग भी करी थी, कल की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। हफ्ते में एक दिन ही है ना बालों को धोती हूँ, तो उस एक दिन पहले ना ऑयलिंग कर लेती हूँ। और जिस दिन ऑयलिंग मतलब जिस दिन बालों में कलर करना होता है उस दिन ऑयलिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्ट है ना कलर कर लेती हूँ। तो बालों को काटूँगी नहीं, क्योंकि है ना बाल गीले हैं, गीले बालों को काटते भी नहीं है। और पूजा से पहले मतलब मुझे ये सारी चीज़ें श्रृंगार करना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो ये सोन सामान चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मांग भरना, बिंदी लगाना, ये सारी चीज़ें तो फिर ना मैं देखो लगाती ही हूँ। हाँ, ये लिपस्टिक वगैरह है ये मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार ना अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार व्यार करती हूँ ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके ऊपर लिपस्टिक लग जाए, या फिर जैसे मैं हाथ से ही उनको फ्लाइंग किस करती हूँ तो फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है मतलब। तो मैं लिपस्टिक वगैरह ना बाद में लगाती हूँ। अभी तो मैं सिंपल जैसी मैं हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है उसी रूप में है ना मैं उनके पास में जाना पसंद करती हूँ। और अभी तो मैं चुन्नी की जगह पर ना यही शॉल डाल लेती हूँ, गर्माहट भी बनी रहती है। और फिर ना टोपा भी, अभी बाल धोए ना तो टोपा भी नहीं लगाऊंगी, तो शॉल ही ओढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में, और उनको जगा लूँगी, ढोक लगा लिया है। और सुबह की मॉर्निंग पूजा कैसे करती हूँ इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप है ना वो देख लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल है ना मैं जा रही हूँ डस्टबिन को लेने के लिए, क्योंकि उसके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। किचन में कुछ भी काम होता है, कुछ भी कचरा होता है तो उसको फेंकना ही होता है, और डस्टबिन तो भैया किचन का सबसे मेन हिस्सा होता है। तो यहाँ पर बस है ना पॉलीथीन लगा लूँगी मैं इसमें डस्टबिन के ऊपर, इससे है ना डस्टबिन साफ़ रहता है। और हफ्ते भर भी आप नहीं धोना तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए पूजा तो कंप्लीट हो गई है, अभी लगाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग। तो दूध निकाल लाती हूँ, फिर उसके बाद में दूध का भोग लगाएंगे, और हम लोग भी चाय पियेंगे गर्मा गर्म। इतनी मेहनत करने के बाद में एक कप चाय तो बनती है। तो यहाँ पर बस मैं दूध लेकर के जा रही हूँ, और मतलब ये वाला दूध है ना रात को ही आ जाता है, तो रात भर ना मैं ना अच्छे से मलाई वलाई जम जाती है। तो मलाई निकाल लूँगी पहले, क्योंकि मैं मलाई से फिर ना माखन निकाल लेती हूँ, और साथ के साथ है ना घी भी निकाल लेती हूँ, तो काम आ जाती है। वैसे मलाई कुछ काम नहीं आती है, या सब्ज़ी वगैरह में डलती है। तो यहाँ पे बस मलाई निकाल लिया, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी, और अपनी चाय बनाऊँगी। हर्षित भी उठ गया है, क्योंकि मुझे काम करते करते आज है ना लिटरली बहुत देर हो चुकी है, 8:30 तक तो है ना मेरा काम ही हुआ था। फिर उसके बाद में ना पूजा करी तो मुझे 8:45-9 ऐसे बज गए हैं, मतलब पूरे मतलब 8:15 तक काम हो गया था, और अभी 8:45 के आसपास हो रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर हर्षित भी उठ गया था, उसके लिए मैं अभी है ना दूध के अंदर ही चाय की पत्ती और अदरक डाल कर दे रही हूँ, क्योंकि उसको रात से है ना थोड़ा थोड़ा सा फीवर हो रखा है, और साथ ही है ना जुकाम भी हो रखा है, आती जाती सर्दी लगी जाती है। और उसने बिल्कुल ही स्वेटर वगैरह पहनना छोड़ दिया है, तो फिर तो लगना वाजिब ही था।
मैं उसको भूल भी रही थी, इतना टोक भी रही थी, लेकिन वही है ना, बच्चे कहाँ सुनते हैं अपने आगे। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, उसको थोड़ा ठंडा होने दे रही हूँ। तब तक मैं थोड़े बीच बीच में ना काम भी करके आ रही हूँ। तो कुछ भी मतलब हर्षित को देख करके आ रही थी कि क्या चाहिए क्या नहीं। और यहाँ पे मैं उसको चाय के साथ में टोस्ट ही दे रही हूँ। और यहाँ पर ना ये पपीता लेकर के आ गए थे। और आजकल हस्बैंड जी है ना, नाश्ते के अंदर कुछ फल खा लेते हैं और दलिया, अगर फल होता है तो फल खा लेते हैं। और साथ ही दलिया भी बनाऊंगी, आज से मैं दलिया भी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे आए तो काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन है ना, इनके जुकाम, इनकी भी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो इनको भी अदरक वाली चाय दे रही थी। तो फिर उसके चक्कर में ना दलिया नहीं बना रही थी। तो आज है ना, यहाँ पर अभी वो उठे नहीं है, खैर अभी उठेंगे वो आधा 1 घंटे में। लेकिन मैंने ये निकाल के रख दिया, क्योंकि फ्रीज में रखा था ना तो ठंडा रहता है, तो ठंडा नुकसान करेगा। इसलिए मैंने क्या करा है कि निकाल करके और इसको छील करके काट करके रख कर दे रही हूँ, जिससे कि ना जब ये खाएंगे तो उस टाइम पे मैं दे दूँगी। और ना लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा करके आ जाऊँगी, है ना। तो यही मैं कर रही हूँ। और ना हर्षित को तो मैं चाय दे ही आई हूँ, और साथ के साथ है ना मैं दलिया बनाऊँगी इनके लिए। और मैं अपनी चाय जो है वो ना पी चुकी हूँ। जब है ना हर्षित के लिए चाय बनाई थी मैंने, चाय वो दूध बनाया था, उससे पहले मैंने अपनी चाय पी ली थी। और उसी के अंदर ही मैंने ना हर्षित के लिए ना दूध गर्म किया था, उसी फ्राई पैन में कर दिया था। तो फिर ना उसकी मतलब उसी फ्राई पैन में चाय की पत्ती और अदरक तो थी, तो उसके अंदर ही मैंने ना थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लौंग डाल करके और उसकी चाय बना दी थी। तो यहाँ पर ना मेरी जो वो है पपीता है, वो मैंने कट करके रख दिया है। और साथ में जो छिलके उनको साइड में रख दिया है। अगर ये गाय को डालेंगे तो गाय को डाल देंगे, नहीं तो अदरवाइज़ मैं ना डस्टबिन में भी डालती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अलग पॉलीथीन में डाल करके और फिर ना डालती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी दलिया। और दलिया आए तो 2-4 दिन हो गए, मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी दलिया ले रही हूँ, क्योंकि मैं ना हर्षित को भी ना दे दूँगी दलिया, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है और खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा दलिया दे दूँगी। अभी उसने सिर्फ है ना 2 रस के ही तो खाएँ, टोस्ट ही तो खाएँ। तो फिर ना यहाँ पर बस उसको भून लिया है मैंने दलिया को अच्छे से कुकर के अंदर ही। और बस यहाँ पर ना भूनने के लिए रख दिया है। यहाँ पर घी लेकर के आई थी मैं, और है ना घी को मैं एक्चुअली फ्रिज के अंदर रखती हूँ, क्योंकि बाहर है ना बहुत जल्दी से चींटियाँ लग जाती हैं। और साथ ही है ना लाल कीड़े भी लगने का डर रहता है। वैसे लाल कीड़े है नहीं है, लेकिन चींटियाँ तो मेरी लग ही जाती हैं। विंटर्स में नहीं लगती है, लेकिन वही है, मैं हैबिटेड हो चुकी हूँ कि फ्रीज में ही रखने की, तो मैं फ्रीज में ही रखती हूँ। यहाँ पे पपीता मैंने यहाँ रख दिया, और दलिया भी भुन गया था। तो उसके अंदर पानी डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके इसको ढक करके रख दूँगी। और 5 से 6 सीटियाँ ले लूँगी, अच्छे से घुट जाएगा। तो घुटा हुआ दलिया होता है ना, वो ही फ़ायदा करता है, वही खाने में भी अच्छा लगता है। तो सिंपल दलिया बना रही हूँ, जो दूध के साथ खाते हैं वो वाला। तो वही मैंने बस बनाने के लिए रखा है। बहुत दिनों बाद दलिया बनाया, लिटरली हस्बैंड जी ने जब से छोड़ा है ना खाना, मैंने बनाया ही नहीं दलिया। आज बनाया काफ़ी दिनों बाद दलिया। तो सबसे पहले मैं ना भोग लगाती हूँ दलिया का। यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज सेव की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए थे और मोटे मोटे, और टमाटर न कट कर लिए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर बस है ना प्याज को मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ। तो ना थोड़ा सा पानी डाल करके और ना प्याज को है ना पीस लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी, ग्रेवी बना करके और फिर बनाओ, बहुत है ना टेस्टी लगती है। और वो जो लहसुन वाले है ना सेव आते हैं ना मोटे वाले, उनसे बनाओ तो फिर तो बात ही क्या। ये तो मैं ना खैर ज़्यादा मोटे वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही खाने के लिए लेकर के आए थे। लेकिन मैं इनको है ना ऐसे सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्ज़ी नहीं समझ में आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फाइनली मुझे ना ये दिखे, तो मैंने बोला कि चलो आज है ना इसकी ही सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए थे भूनने के लिए। कुछ भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ ना, तो उसके अंदर जो ये भुनाई होती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और मसाले तब, जब तक ये भुनाई ना हो जाए ना, तब तक मसाले मत ऐड करनी। मसाले ऐड करने के बाद में ये कलर दे देते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि भुनाई हो भी गई है या नहीं हो गई है। इसलिए पहले इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, उसके बाद में ही हमें ये मसाले जो हैं वो हमेशा ऐड करने चाहिए। यहाँ पर मसाला अच्छे से ना भुन गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ। मसाले में मैंने धनिया पाउडर है ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब कुछ डाले हैं। और साथ ही ना मसाले को थोड़ी सी देर भून लिया था, एक आधा मिनट। और उसके बाद में मैं पानी डाल दे रही हूँ। पहले जार में जो था मतलब पीसा था, तो उसकी वजह से चिपका रह जाता है ना जार में, तो उसका पानी डाल दिया मैंने। और उसके बाद में जितना आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब आप जितना गाढ़ा पतला रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ना पानी डाल सकते हो। थोड़ा सा सोच कर डालेंगे, क्योंकि जो सेव होते हैं ना उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए सोच कर थोड़ा मतलब कम ही नमक डालेंगे।
यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि सेव है ना डलने के बाद में है ना वो फूलते हैं और पानी सोख लेते हैं, तो जिसकी वजह से है ना फिर बिल्कुल है ना गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी और मुझे लिपटमा टाइप चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, ऑयल है ना सेपरेट हो जाए, उसके बाद में यहाँ पर है ना इसके अंदर ये डाल देंगे और सिर्फ एक बॉयल आने के बाद में इसको है ना गैस को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए बन करके तैयार हो गई है और कितनी अच्छी, मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में बनी थी। अगर मोटे वाले सेम होते ना तो मोटे वाले सेव तो होते इतने और उसके भी डबल हो जाते हैं, लेकिन खैर ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और अभी लेकर के आ गई हूँ बाहर से कपड़े, सुबह धो लिए थे तो ना, और आजकल ना अच्छी धूप निकल रही है तो कपड़े भी बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, तो कपड़े भी सूख गए थे। और ना ये वीडियो भी अब है ना समापन की और ही है, तो अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, और जो आप लोग है ना मोटिवेशनल और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, दिल से, हार्ट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।